हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मॉनसून सत्र के चौथे दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर सियासत तेज हो गई। भाजपा नेता एवं विधायक विपिन परमार ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। विपिन परमार ने आरोप लगाया कि सरकार राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जैसे संवेदनशील विषय को लेकर स्पष्ट नीति अपनाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े विषय पर राजनीति के बजाय सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। भाजपा नेता ने विधानसभा की कार्य प्रणाली और सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठा रही है, लेकिन सरकार सवालों का संतोषजनक जवाब देने के बजाय मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। परमार ने कहा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत देश की भावनाओं और सम्मान से जुड़े विषय है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या राजनीतिक दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए और विधानसभा की गरिमा तथा देश की भावनाओं का पूरा सम्मान सुनिश्चित किया जाए। आज जो हम आपके बीच में संवाद करने के लिए आए हैं वो विषय है राष्ट्रीय गान को लेकर के। हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र 21 तारीख को शुरू होता है और उस मानसून सत्र की जो विधानसभा के सत्र लगते हैं उनकी परंपराएं, उन परंपराओं के अनुसार राष्ट्रीय गान जो गाया गया उसको पूरे सदन में सभी विधायकों ने और विशेष करके हम विपक्ष के विधायकों ने भी पूरा मान सम्मान अपनी जगह पर खड़े होकर के संपूर्ण राष्ट्रीय गान दोहराया, मान दिया, सम्मान दिया। और तदोपरांत हम विपक्ष के विधायक खड़े होकर के माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि अभी हाल में ही जो हमारा गृह मंत्रालय है उन्होंने एक प्रोटोकॉल जारी किया है और पार्लियामेंट में कानून बना है। उस कानून के तहत इस राष्ट्रीय गीत को भी पूरा संपूर्ण मान सम्मान गाने के रूप में दिया जाए, ये निवेदन किया। जब हम अपनी बात को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के रूप में उठा रहे थे तो वहां पर मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायकों की तरफ से इस राष्ट्रीय गीत को गाने को लेकर के एक माहौल खराब करने की कोशिश हुई कि ये नहीं हो सकता, ये कन्विक्शंस नहीं है, ये परंपराएं नहीं है। हमने बार बार आग्रह किया कि परंपराएं बनाई जाती है और हमने उन बातों का भी जिक्र किया कि अभी हाल में ही 15 अगस्त के दिन संपूर्ण राष्ट्रीय गीत जो उसकी परंपरा है खड़े होकर के गाया गया और उसको पूरे देश ने उसको देखा। और हमने उन बातों का भी जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल में ही जो 15 अगस्त के कार्यक्रम हुए उनमें भी राष्ट्रीय गीत संपूर्ण गाया गया। परंतु मुझे इस बात को लेकर के बहुत जिसको कह सकते हैं कि दुख है कि मुख्यमंत्री जी ने इस सदन को गुमराह किया, हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह किया कि विपक्ष के विधायकों ने इस राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है और राष्ट्रीय गान को भी उसके साथ जोड़ा। अब तो आपके पास सभी माननीय पत्रकारों के पास वीडियो पहुंच गई है, हम अपनी तरफ से भी उसको डिस्प्ले करेंगे ताकि बीच में मेरा नाम भी लपेटा गया, सभी विधायकों का नाम लपेटा गया कि राष्ट्रीय की इस धरोहर राष्ट्रीय गान और गीत का इस माननीय सदन में विपक्ष के विधायकों के द्वारा जो अपमान किया गया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमने माननीय सभापति जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर हैं उनसे भी निवेदन किया, उन्होंने भी व्यवस्थाएं दी और उन व्यवस्थाओं का पालना हमने की। तो आज ये साबित हो गया है कि झूठे हम नहीं है, झूठे हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के
नेता के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारी संभाले हुए हैं, उन्होंने सदन को, उन्होंने प्रदेश को और देश को गुमराह किया है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस सदन में माफी मांगे और जो परसेप्शन बनाया गया था विपक्ष के विधायकों के बारे में, वो परसेप्शन आज इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। और अंत में हम राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करते हैं। ये 1936 और 37 तक पूरे का पूरा राष्ट्रीय गीत गाया जाता था, पूरा गाया जाता था। और ये राष्ट्रीय गीत जो है ये मातृभूमि को संवारने के लिए, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, यानी हम इस धरती के जो मां के रूप में है, इसके हम पुत्र हैं और पुत्र के रूप में मां को संवारने का काम करेंगे। पर 36 और 37 में भी इसके 4 छंदों को काट दिया गया था, एक धर्म विशेष के लोगों के आग्रह पर। और उसका परिणाम यह हुआ था कि देश, इस भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। वो कौन थे? पूरा देश उनको जानता है। सत्ता के उस भूख की लालसा में इस देश को बांट दिया गया। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको भी 6 छंदों में से सिर्फ 2 छंदों तक सीमित रखा गया। मैं ये मान सकता हूं कि अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कोई फैसला होता है कि हम इसको संपूर्ण नहीं गाएंगे, उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, देश के प्रति उनका विजन क्या है, वो अपना विजन उस तरीके से रख सकते हैं। परंतु मैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। ये देश संविधान की परंपराओं के अनुसार चलता है। ये कांग्रेस CWC की परंपरा या निर्णयों से नहीं चलेगा।